नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पंचायत सचिव रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है और शॉर्ट लिस्टेड लोगों का जो रोल नंबर है और जो नेम है दे दिया गया है, जो भी जिनका भी लिंक प्रेफरेंस मांगा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफरेंस। तो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इतना कम रिजल्ट क्यों दिया गया है और जिनका अगर इसमें नाम नहीं आ रहा है या फिर रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है तो कितना उम्मीद किया जा सकता है। तो उन सभी के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं और जानेंगे कि इस रिज़ल्ट में मेरा क्या हुआ है और आपके जो अन्य क्वेरी हैं रिज़ल्ट संबंधित उन सभी के प्रति चर्चा भी करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन सभी दोस्तों को बधाई जिनका सिलेक्शन पंचायत सचिव की पोस्ट पर हो गया है या फिर जो एलडीसी है वो पोस्ट पर हो गया है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के उपरांत वो भी आने वाला है जो भी अन्य जो पोस्ट हैं उन सभी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज है शनिवार, हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शनिवार को ऑफिस बंद रहती है, लेकिन मैंने कहा था कि जो रिटन का रिजल्ट है पंचायत सचिव का, जो रिटन का रिजल्ट है शनिवार को ही आया था और आज है 21 जनवरी। तो पंचायत सचिव परीक्षा की शुरुआत 21 जनवरी को ही हुई थी, तो मेरिट लिस्ट का प्रकाशन भी 21 जनवरी 2023 को हुआ है। तो 18 से 23 यानी कि पंचवर्षीय योजना, तो समझ सकते हैं पंचवर्षीय योजना सक्सेस कर गया है। लेकिन हमारी बातें उन सभी को चुभ रही होगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इतना मेहनत के बावजूद अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वाकई में लाजमी सी बात है कि दुख तो होगा ही होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने जो पिछला पोस्ट डाला था तो यहाँ पर कहा था कि आज ही मेरिट लिस्ट आएगा, तो हालांकि ये सभी कॉमन बातें हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो वैसे लोगों को भी ऑल द बेस्ट जो कभी भी पंचायत सचिव के जितने भी संघर्ष हुआ या फिर जितने भी आंदोलन हुए या फिर जितने भी फंडिंग हुए उन सभी में भाग नहीं लिए, लेकिन उनका भी नाम आया है। या फिर वैसे भी कई कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन अदर पोस्ट पर हो गया है, बढ़िया पोस्ट पर हो गया है, लेकिन उनका भी नाम आया है और उन सभी की वजह से कई मेरिटोरियस कैंडिडेट या फिर कई संघर्षशील साथियों का चयन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर फाइनल इसके बाद जो निकाला जाएगा, क्योंकि अभी तो प्रेफरेंस मांगा जा रहा है जिला का, तो इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा जिसके आधार पर ज्वाइनिंग लेटर लोगों को दिया जाएगा। अगर आप पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं तो अब तक उम्मीद है कि आप अपना रोल नंबर मिला चुके होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 21 जनवरी 2023 पब्लिश कर दिया गया है जैसा की वेबसाइट पर। तो इसमें हालांकि इधर एग्जाम के बारे में दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बात कर लेते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या जो 4039/2022 है एवं सिविल अपील संख्या 4044/2022 से संबंध अवमानना वाद संख्या जो भी है, तो उसके अनुपालन के क्रम में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर पंचायत सचिव, ध्यान दीजिएगा, पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक जिला समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची जो है रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी मुझे भी बधाई दे सकते हैं क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन पंचायत सचिव पोस्ट पर हो गया है। ध्यान दीजिएगा, मेरा भी सिलेक्शन पंचायत सचिव पोस्ट पर हो गया है और आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि इतना संघर्ष में आप सभी का साथ रहा और इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि फाइनली संघर्ष के बाद जो परिणाम निकलता है काफ़ी ज़्यादा मतलब मिठास आता है उसमें। लेकिन जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उन सभी के लिए उम्मीद है, उम्मीद की किरण ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पंचायत सचिव का पोस्ट है इसमें टोटल जो रिजल्ट दिया है 1542 के आसपास दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं अब तक आपसे भी मिला भी लिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लगभग 1542, लगभग नहीं 1542 ही है, 1542 सीटों पर, यानी कि पंचायत सचिव की पूरी पोस्ट को यहाँ पर भर दिया गया है और पंचायत सचिव के सारे कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया है। तो इसमें वैसे कैंडिडेट का आसरा है जो यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं डालेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे 15-20 कैंडिडेट हों जिनका सिलेक्शन जैसे कि जेपीएससी हो, स्टेशन मास्टर पोस्ट हो, बीपीएससी हो वगैरह में हो गया है, तो वो सभी अगर नहीं डालते हैं तो 15-20 लोग इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है यहाँ पर यह है कि जो भी क्वालिफाई है, जो भी टाइपिंग क्वालिफाइड हैं, तो उन सभी के लिए उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल निम्न वर्गीय लिपिक जो विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत है पोस्ट, उन सभी का ही केवल यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है और वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर 667 है। तो समझ सकते हैं 667 है, तो 1542 प्लस 667 लगभग 2209 पोस्ट हो जाते हैं। तो 2209, हालांकि उम्मीद किया जा रहा था कि 2500 से 2600 दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत
के अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिलों का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र लिंक प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हैं पंचायत सचिव और जो निम्न वर्गीय लिपिक के हैं उन सभी को यहाँ पर यथाशीघ्र लिंक प्रकाशित किया जाएगा जिला को प्रेफरेंस डालने के लिए। और वैसे कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर डिटेल्स बात करेंगे कि और भी जो पोस्ट हैं उसका क्या होगा। तो अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा जिलावार विकल्प संशोधित नहीं करने, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं करते हैं अथवा आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में रखा गया है को जिला आवंटन के क्रम में मेरिट एवं विकल्प के आधार पर जिला आवंटित किए जाने से अंतिम परिणाम में परिवर्तन संभव है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाद में ये हो सकता है कि कुछ मतलब अपने कैटेगरी के लोग अनारक्षित वर्ग में जा सकते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन संभव है। तो इस बात को यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है। पंचायत सचिव की वैकेंसी में और भी जो पोस्ट हैं तो उसके बारे में डिटेल्स दिया गया था जेएसएससी की वेबसाइट पर 20 दिसंबर 2022 को यहाँ पर संशोधित करते हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर लोगों की कुल रिक्ति यहाँ पर दे दिया गया है। तो कुल रिक्ति यहाँ पर देख सकते हैं 860 है, जबकि यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है 667। तो थोड़ा सा ये समझ से बाहर है, लेकिन पंचायत सचिव का जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट हैं पंचायत सचिव का 1539, जबकि दिया गया है 1542। तो हो सकता है कि सेम नंबर वाले कुछ लोग होंगे, तो बाद में इसीलिए लिखा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन संभव है। तो जो भी बाउंड्री लाइन पर होंगे वे सभी, हो सकता है कि 1 2 3 लोग एलडीसी पोस्ट पर जा सकते हैं या फिर कुछ लोग मतलब ये जनरल पोस्ट पर जा सकते हैं। तो और भी जो पोस्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार और निम्न वर्गीय लिपिक जो जिला उपभोक्ता है और निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर, आशुलिपिक का तो है ही नहीं, ठीक है, आशुलिपिक का तो रिजल्ट ही नहीं, मतलब उसमें क्वालिफाई ही नहीं है हमें लगता है। तो निम्न वर्गीय लिपिक बैकलॉग रिक्ति भी है, तो बैकलॉग का भी रिजल्ट हमें नहीं लगता। अच्छा, बैकलॉग मिलाकर यहाँ पर बैकलॉग में 148 पोस्ट है, तो बैकलॉग का नहीं दिया है, बैकलॉग का नहीं दिया है। अगर बैकलॉग का दिया होता तो 1500-1600 मतलब लगभग 1700 के समथिंग रिजल्ट देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बैकलॉग का भी नहीं दिया है, तो बैकलॉग का नहीं दिया है और जो भी 3-4 तरह के जो एलडीसी के पोस्ट हैं उन सभी का भी नहीं दिया है। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो उसमें इन सभी को ऐड ऑन किया जाएगा। तो जो भी कट ऑफ के आसपास हैं या फिर जो भी टाइपिंग क्वालिफाइड हैं तो उन सभी को पूरा उम्मीद है कि अगला जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा उसमें उनका नाम और रोल नंबर आ सकता है। आपके मन में इस रिजल्ट से संबंधित और भी जो भी आपके मन में क्वेरी आ रहे हैं तो उसे आप ज़रूर कमेंट करें, उसका उत्तर पता करने की कोशिश करेंगे और उसे जांचने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक क्वेश्चन ये जायज़ है और उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के समझ रखने का भी कोशिश रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो गया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो या फिर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएँ कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पर हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर हमारे कितने व्यूअर हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और हमारे कितने व्यूअर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होने पाया है उनके लिए हमारी संवेदना है। और उम्मीद करते हैं कि अगला जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उन सभी का भी नाम उसमें ज़रूर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।